तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सबके पास मैसेज आ गया था कि फ्री सर्विस ऑफ 8612 प्लेनेटरी सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब जो सिनारियो अब स्टार्ट हो चुका है। हमारा हीरो बता रहा था कि उसी दिन के बाद से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी थी। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से वो सेंटेंस मेरे दिमाग में घूम रहा है। जो सबवे है वो अचानक से पूरा ग्रे टाइप का हो चुका है। फिर हमारा हीरो बोलता है, नो वे, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? ये सिनारियो तो मेरे को सेम लग रहा है जैसे कि मैंने स्टोरी में पढ़ा था। ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? ये तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा। तभी सांघाई बोलती है कि ये तो डोकाबाई है। फिर हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम अभी क्या कहा? मैंने अच्छे से सुना नहीं। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो कैसे रहा है? वहीं पे सारे जो लोग होते हैं वो देख रहे थे कि एक जगह पे काफी जो लाइट हो रहा है वो जमा हो रहा होता है। उस चीज को देख के जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे, क्या ये लाल लाल चीज क्या हो रहा है? वहाँ पे बिजलियां कैसे आ रही है? और उसको देख के हमारा हीरो बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? और फिर भाई लोग, हमारा हीरो देखते हैं जहाँ पे लाइट चमक रहा था वहां से एक जानवर आ जाता है। जानवर नहीं, कोई मोस्टर होता है। और फिर हमारा हीरो उसको देख के बोलता है कि ये तो डोकाबाई है। और उस अजीब से मोस्टर को देख के जितने भी लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि उस टाइम पे जो रियलिटी और फिक्शन था वो पूरा मिक्सअप हो चुका था। और तभी भाई लोग हम देखते जो डोकाबाई होता है वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोलने लगता है। उसे तो सुन के किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। और जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे, क्या ये आखिरकार क्या कह रहा है? कोई बंदा बोल रहा था, क्या आखिरकार कोई रियलिटी शो चल रहा है यहाँ पर क्या? फिर कोई लड़की बोलती कि ये सही में काफी ज्यादा अगली लग रहा है मेरे को। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि ये किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये चीज क्या है, बस ये मेरे को पता है कि ये डोकाबाई है। और हमारा हीरो उस डोकाबाई के बारे में बताने लगता है कि ये डोकाबाई था जब वेब नॉवल स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर अपीयर हुआ था। और ये जो करेक्टर है वो पूरे हजारों चैप्टर के अंदर रहा था जो मेरी नॉवल थी 3 वेज टू सर्वाइव एपोकलिप्स के अंदर। और अब मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा कि वही डोकाबाई मेरे सामने हो सकते हैं। और मन में बोल रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है यार? और फिर तभी जो शांघाई होती है वो बोलती है कि मेरे ख्याल से ये स्पेनिश में बोल रहा है, मैं क्या इससे बात करके देखूं क्या? फिर हमारा हीरो शांघाई को बोलता है कि तुम उसे जानते भी नहीं और तुम ये सोच रहे हो कि तुम उससे जाके पैसे मांग लोगे। फिर शांघाई बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर जो डोकाबाई होता है वो बोलता है, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, क्या अब सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो? तभी कोई डोकाबाई को बोलता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो यहाँ पर? और फिर तभी डोकाबाई बोलता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? हम एक बंदे को देखते हैं, वो बंदा बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, और ऐसा अगर कर रहे हो तो मेरे को ऑडिशन देना है, क्या तुम मेरे ले सकते हो? डोकाबाई बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ऑडिशन देना है? हाँ हाँ, शायद मेरे को यहाँ से आने से पहले कोई रिसर्च कर लेना चाहिए था। उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे को स्टार्टिंग में कस्टमर्स को कुछ मजेदार चीज दिखाना चाहिए। फिर वही बंदा बोल रहा था, अरे यार तुम क्या कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डोकाबाई बोलता, ठीक है मैं बताता हूँ, आप पहले पूरे शांत हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। फिर तभी एक वहाँ पे आदमी आता है, बोल रहा था, अरे यार तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से जल्दी चले क्यों नहीं जाते ट्रेन से? तुम बिना हमारी परमिशन के ऐसे ही अपना शो नहीं दिखा सकते। तुम्हें पता है ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा? तभी वहाँ पे एक बच्ची पूछ रही थी कि मॉम आखिरकार वो कार्टून सी चीज क्या है? और उन सबको ऐसा होता देख जो हमारा हीरो होता है वो मन में बोलता है, अब मेरे को पता है कि आगे क्या होने वाला है, मेरे को कुछ भी करके इन सबको रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तभी वो शांघाई को बोलते हैं, शांघाई तुम यहाँ से हिलना मत। फिर तभी शांघाई बोलते, क्या पर किस लिए? फिर डोकाबाई बोलते हैं, सही में यार यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइजी हो रहा है, अब लगता है मेरे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो डोकाबाई होते हैं काफी डेंजरस लुक देने लगता है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि तुम शांत हो जाओ। और लोग तभी हम देखते हैं कि जो पहला बंदा होता है जो डोकाबाई को बोल रहा था उसका सर मतलब ब्लास्ट हो चुका होता है। और ये देख के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उन सबको कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पे अभी क्या हुआ। और फिर तभी जो डोकाबाई होता है काफी क्रीपी हंसी हंसने लगता है और बोलते हैं कि हम यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, ये कोई ड्रीम नहीं है। और तभी जो दूसरा बंदा होता है उसका भी सर ब्लास्ट हो चुका होता है। और ऐसे कर करके काफी सारे जो लोग होते हैं उनके सर ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ही डर चुके होते हैं। और ये कोई नोवेल भी नहीं है और ये एक रियलिटी है, तो तुम समझ रहे हो ना? और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन ये सब कुछ अब रियल में हो चुका है। अचानक से काफी जल्दी जो फ्लोर था वो पूरे ब्लड से कवर हो चुका है। और फिर डोकाबाई उन सबको बोल रहा था कि तुम सबकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, क्यों है ना? तुम सभी लोग बिना कुछ कॉस्ट पे किए सब कुछ अपनी मर्जी से करते हो, मत जैसे कि अपनी मर्जी से खाते हो, सोते हो और
जो भी तुम करते हो निकालते हो। तुम सभी लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो है ना, लेकिन आज से ये सब भी कुछ खत्म होता है। अब इस लाइफ के अंदर तुम्हें कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। उसकी बात सुन के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, वो सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी कोई बंदा डाका भाई के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या मनी चाहिए। और फिर तभी हम उस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि डाका भाई को पैसे देने आया होता है। और उसको देख के हमारा हीरो बोलते हैं मेरे ख्याल से वो तो मिस्टर हान है, फाइनेंस टीम से, क्यों है ना। फिर शांघाई बोलते कि हाँ। और वहीं पे मिस्टर हान डाका भाई को बोल रहे थे अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं जितना हो सके उतना तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम मेरी बात मान सकते हो। अगर तुम्हें मिलियन चाहिए मैं तुम्हें मिलियन दे सकता हूँ, अगर 2 मिलियन 3 मिलियन चाहिए मैं उतने मिलियन तुम्हें दे दूंगा। फिर डाका भी बोल रहा था अच्छा तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो अब। फिर वो बंदा बोल रहा था मतलब मिस्टर हाँ कि हाँ अब तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना दे सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से लेकिन जा सकता हूँ बाहर। फिर डाका भाई बोल रहा था मैं ये समझ सकता हूँ कि पैसे काफी अच्छी चीज होती है और इसे जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं। और ये सुन के जो मिस्टर हान होता है वो काफी खुश हो जाता है और मन में बोल रहे थे कि मैं कह सकता हूँ कि पैसे हर एक चीज को सोल्व कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके जितने भी पैसे होते हैं वो जल चुके होते हैं। और डाका भाई बोल रहा था लेकिन ये सब कुछ बस तुम्हारे स्पेस टाइम के अंदर ही होता है, ये बस छोटे मोटे पेपर्स का वैल्यू बस तुम्हारे डायमेंशन के अंदर ही है, बाकी सभी डायमेंशन के अंदर इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा जो सर है ना वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे भी अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बातें करूं, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहूँ तो तुम अभी नहीं समझने वाले हो। तो अगर अब से तुम्हें कुछ कमाना है तो तुम्हें अब खुद से कमाना पड़ेगा। भाई लोग तभी हम देखते हैं कि जो डाका भाई का सींग होता है वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और फिर डाका भाई इधर उधर घूमने लगता है। फिर डाका भाई बोल रहे थे कि #B17623 चैनल जो अब ओपन हो चुका है, बस मैं कॉन्स्टलेशन का इंतजार कर रहा हूँ। भाई लोग तभी इसके ऐसा कहते ही उन सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है, जितने भी वहाँ पे ट्रेन के अंदर लोग होते हैं। कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है तो काफी ज्यादा शौक हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वही हमारे हीरो के सामने भी वो स्क्रीन आ चुका होता है और स्क्रीन में मैसेज आता है कि जो नया सिनेरियो वो अब चालू हो चुका है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल होता है F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स होता है और रिवार्ड 300 कॉइन्स होता है, और अगर नहीं किया तो डेथ होगा। फिर डाका भी बोलते हैं कि मेरी तरफ से तुम सबको गुड लक, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपना अच्छा टेस्ट करोगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी क्रीपी सा हंसी दे रहा होता है। ये बोल के जो डाका भाई होता है वहाँ से गायब हो चुका होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार वो सब क्या हुआ, और बस एक दूसरे से बड़बड़ाना चालू करते हैं। और वहीं पे हम शांघाई को देखते हैं जो काफी कांप रही होती है और बोल रही है कि जो पुलिस है उसको भी कोई फोन नहीं उठा रहा है, अब मैं क्या कर सकते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो शांघाई को शांत करने लगता है और बोलते है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जो हमारा हीरो होता है शांघाई को समझाने लगता है और बोलते है कि शांघा मेरी बात सुनो, तुमने एक गेम तो खेला है ना डेवलपमेंट टीम के साथ जो कि अभी करंटली वर्क कर रहा है, और तुम्हें ये सब को तो पता ही होगा कि तो हमें सबसे पहले एपोक्रिस के टाइम पे क्या करना चाहिए। फिर शांघाई बोलती है अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा हीरो बोलते है कि बस एक ऐसी तरह से समझो कि अब हम एक पार्ट है गेम का। फिर शांघाई बोलते क्या एक गेम है। फिर हमारे हीरो बोलते काफी ज्यादा सिंपल है, बस हमें गेम के रूल को फॉलो करना है और हम जीत जाएंगे। फिर शांघाई बोलते हैं क्या रूल्स, लेकिन रूल्स क्या है। फिर हमारा हीरो बोलते कि हमें जो रूल्स है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि आखिरकार रूल्स है क्या। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है वो अपने आसपास को देखने लगता है कि आखिर आसपास क्या हो रहा है। और हमारा हीरो बोलता है कि एक धोखाबाजी है और दूसरा है कि डेड बॉडीज काफी सारे सबवे के ऊपर पड़ी हुई है और काफी सारे लोग ब्लड को देख के घबरा चुके हैं। जो ओल्ड लेडी है वो बैठी हुई है और अपनी सुरक्षा के लिए प्रे कर रही है। और फिर हमारा हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि मैं फिर भी अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको झुटला भी नहीं सकता कि ये नहीं हो रहा है। मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन मेरे को एडमिट करना पड़ रहा था। अभी एक बंदा होता है चिल्ला के बोल रहा है ये दरवाजा खोलो प्लीज। जो नॉवल में पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था 3 वेज टू सर्वाइव एपोकलिप्स, अब वो सच्चाई बन चुका है मेरी आंखों के सामने। चलो सबसे पहले मैं शांत होता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे को सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर जो हमारा हीरो होता है स्क्रीन विंडो को देखता है जिसमें लिखा होता है कि अपनी वैल्यू को प्रूव करो और किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो। फिर तभी एक बंदा बोलता है कि प्लीज सभी लोग शांत हो जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होगा, और जो भी आप सभी लोग अभी के लिए कर रहे हैं वो अभी के लिए रुक जाइए। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि आप सभी लोग शांत हो चुके हैं तो प्लीज आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। और ये बंदा बोल रहा था कि ये नेशनल इशू आ चुकी है तो अगर छोटी सी भी गलती की जाए तो काफी बड़ी नुकसान हो सकता है, वैसे मैं अभी के लिए ये सब कुछ चार्ज कर रहा हूँ। एक बंदा तभी बोलते है तुम क्या कह रहे हो यार, आखिरकार है ये नेशनल इमरजेंसी क्या है और ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो। तभी वो बंदा अपना ID कार्ड दिखाने लगता है और बोलता है कि मैं एक
आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो कि अभी सर्व कर रहा है करंटली 6502 यूनिट में। सुन के जितने भी आसपास लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या ये लेफ्टिनेंट है, मतलब ये मिलिट्री से होगा। और ये देख के हमारा हीरो भी थोड़ा शॉक हो चुका होता है। फिर लेफ्टिनेंट सबको बता रहा होता है कि मैंने करंटली अभी मैसेज रिसीव किया अपने यूनिट से। और वो बंदा अपने मैसेज को दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि ये नेशनल लेवल में इमरजेंसी आ चुके हैं, तो जितने भी यूनिट है वो सब अपनी जगह पे वापस आ जाए। जितने भी लोग होते हैं वो लेफ्टिनेंट से पूछते हैं आर्मी मैन मुझे ये बताओ आखिरकार इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। फिर वो लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आर्मी के बेस से कनेक्ट कर सकूं। फिर वो बंदे बोलते हैं कि है तुम ब्लू बेस के बारे में भूल गए क्या, अभी के अभी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो। फिर वो लेफ्टिनेंट बोलते हैं मुझे माफ कर देना, मैं अभी के लिए सिर्फ एक सोल्जर हूँ, इसी वजह से मेरे पास ब्लू बेस का कांटेक्ट कोई भी नहीं है। फिर लोग बोलते हैं तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हारा फायदा ही क्या है यहाँ पर। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में काफी चीज चेंज हो चुकी है और इसीलिए मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो जो कि मेरे को काफी सरप्राइज दे रही है। और उस सरप्राइज के कारण और कोई नहीं बल्कि ये लेफ्टिनेंट है। और गाइस हमें उस लेफ्टिनेंट का नाम पता चलता है कि हियोन सियोंग ली है उसका नाम। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैंने कभी भी इसे आज से पहले नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी इसका नाम जानता हूँ। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हियोन सियोंग ली है और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी में लेफ्टिनेंट है। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सपोर्ट करता है फ्यूचर में। और वहीं पे हमारा हीरो सिर पकड़ लेता है और मन में बोल रहे थे वेल ये सही में काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है कि जो करेक्टर से वेब नोवेल के अंदर वो अचानक से असली दुनिया में अपीयर होने लगे हैं। लेकिन रुको जरा, जो वेब नोवेल है उसके अंदर तो इस ह्योंग ली ने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। नहीं, मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट टाइम इसने अपने आप को कभी भी स्टोरी के अंदर ऐसे अपीयर नहीं हुआ था। ये बंदा तब अपीयर हुआ था जब फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो चुका था। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको रीड करता हूँ तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक बंदा अपने फोन को दिखाता है और बोल रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच दे रहे हैं। स्पीच में उन्होंने कहा कि सच में नेशनल लेवल इमरजेंसी आ चुकी है। तभी जो सांघाई है वो भी अपना फोन हमारे हीरो को दिखाती है और बोलती है डोकाजा ये जरा देखो। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर वो स्पीच दे रहा होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि हमने ये देखा है कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक हो चुका है वर्ल्ड के अंदर और काफी सारे कंट्रीज के अंदर भी ऐसा सेम चीज देखा गया है और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो गवर्नमेंट है वो आपका साथ जरूर देगी। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि हाँ ये भी स्टोरी के अंदर हुआ आया था और काफी सारे लोगों को यही लगा था ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा सुनने वाला जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या आखिरकार प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहे हैं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं दे रहे। फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो जो टेररिस्ट अटैक है उनके ऊपर भी हुआ है। फिर वो लोग बोलते हैं क्या सच में ऐसा हुआ है। फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। फिर वो बंदा बोलता है नहीं प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट के अंदर देखा था, नीचे वीडियो के सेक्शन में था। फिर तीसरा बंदा होता है बोलता है बस ऐसी र्यूमर फैला रहे हैं। हमारा हीरो मन में बोल रहा था लेकिन ये कोई र्यूमर नहीं बल्कि एक सच्चाई है। फिर तभी हम जो लोग होते हैं वो कुछ फोन के अंदर देख के काफी शौक हो जाते हैं। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का सर होता है वो ब्लास्ट हो चुका होता है और जो लोग होते हैं बोलते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर को क्या हुआ। फिर तभी वहाँ का जो स्क्रीन है वो जिगजैग करने लगती है और वहाँ पे कोई कुछ बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्क्रीन के ऊपर डोका भाई आ जाता है और बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, तुम सभी लोगों को क्या ये सब अभी तक मजाक लग रहा है। और ये काफी क्रीपी हंसी में बोल रहा होता है। लगता है मेरे को अभी तक तुम सभी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम सबको क्या लगता है कि ये सब बस एक खेल है। वैसे मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है कि इस कंट्री के जो लोग होते हैं उनको गेम खेलना काफी पसंद है, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा गेम खिलाऊंगा। हम जो लेवल है उसको थोड़ा अप करते हैं। भाई लोग तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे टाइम लिमिट होता है वो काफी जल्दी कम होने लगता है। सबके पास जो मैसेज आता है कि जो टाइम लिमिट है वो भी रिड्यूस हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि जो टाइम लिमिट होता है वो सीधा कम होकर 10 मिनट आ चुका होता है और अब सबको बताया जाता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और एज ए पेनल्टी अगर 5 मिनट के अंदर कोई बंदा यहाँ पे नहीं मरा तो जितने भी यहाँ पे ट्रेन में सफर कर रहे बंदे वो सभी के सभी एक साथ मर जाएंगे। और भाई लोग इसी सीन के साथ जो अपना चैप्टर होता है यहीं पे खत्म हो चुका था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तब तक के लिए चलो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।